बौद्ध दर्शन के नैतिक विचारों के अंतर्गत ही आती है निर्वाण की धारणा। बौद्ध धर्म की हीनयान तथा महायान शाखाओं में निर्वाण के विषय में अलग अलग धारणाएं हैं, परंतु दोनों ही मोक्ष को जीवन का चरम उद्देश्य मानते हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए दोनों का ही साधन अष्टांगिक मार्ग है। हीनयान की निर्वाण की धारणा अभावात्मक है। निर्वाण का अर्थ है दुखों का अभाव। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार सब कुछ दुखमय है, और जब सब दुखमय है तो सुख कहां से आएगा? अर्थात व्यक्ति केवल दुखों को समाप्त कर सकता है। सुख है ही नहीं, इसीलिए उसे प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। अतः दुखों का अभाव ही निर्वाण है। इसीलिए बौद्ध धर्म में निर्वाण को आग का बुझ जाना माना गया है। मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति अर्थात मुमुक्षु अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए समाधि के चरण में अरहत हो जाता है। अरहत अपने मोक्ष की साधना स्वयं बिना किसी की सहायता के पूरी करता है, जिसे आत्मदीपो भव की अवधारणा से जोड़ा जाता है। अरहत केवल स्वमुक्ति चाहता है और उसी के लिए प्रयास करता है। विश्व मुक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होता। बात करें यदि महायान दर्शन के निर्वाण की अवधारणा के बारे में, तो यह धारणा भावात्मक है। निर्वाण को यहाँ परम सुख माना गया है और कहा भी गया है निब्बानम परम सुखम। महायान में निर्वाण के साथ बोधिसत्व की धारणा जुड़ी हुई है। विश्व मुक्ति बोधिसत्व का आदर्श है और बोधिसत्व का मूल स्वभाव है महान करुणा से युक्त होना। महायान के अनुसार बोधिसत्व चाहता है कि मोक्ष की अर्हता प्राप्त करने के बावजूद वह तब तक मोक्ष प्राप्त न करे जब तक विश्व के प्रत्येक प्राणी को मोक्ष न मिल जाए। वह दूसरों के बुरे कर्म भी अपने ऊपर लेकर तथा अपने अक्षय कर्मों को दूसरों को सौंपकर सभी की मुक्ति प्रक्रिया में सहयोगी बनता है। यह आदर्श सीमित रूप से गीता के अवतारवाद तथा ईसाईयत के ईसा मसीह से मिलता जुलता है, जिसमें अवतार अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं, जो कि एक अर्थ में मानव के कर्मफल के संतुलन का ही प्रयास है। बोधिसत्व की धारणा महायान के सबसे क्रांतिकारी धारणा है। महायान के हीनयान से अधिक लोकप्रिय होने में इसका विशिष्ट योगदान रहा है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।